रास क्या है? रास वो है जब ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होकर हमारे हम पे कृपा करके हमें अपने लीलाओं का, अंतरंग लीलाओं का दर्शन करने का कोई अवसर देते हैं, वो ही रास है। कुंज बिहारी श्री अरदास। राधे राधे। एक गोवर्धन की लीला है। एक सखी है, माखन रोज़ निकालती, रोज़ सोचती है मेरे पति खाएगा, बच्चा खाएगा, ऐसे डोल। एक दिन वो माखन निकाल रहे थे, उसके मन में भाव आया निकालते निकालते कि ये माखन मेरे श्रीनाथ जी खाएंगे, अगर वो आके यहाँ खा जाए तो कितना अच्छा होगा। वो उनको खुद आना पड़ेगा खाने, मैं तो लेके नहीं जाऊँगी, ये ऐसा भाव उसके मन में आया। तो ठीक है, उसने माखन निकाला। फिर सोची कि इतने लोगों का पालन करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि मैंने उनके लिए माखन निकाल के रखा, मुझे ही लेके जाना होगा। तो वो उनके लिए माखन लेके गई तो वहाँ मंदिर के बाहर से ही उनको दिखाई मटकी कि देखो इसमें माखन है। तो वहाँ से एक पहले दिन निहारी कही आ जाओ घर पे खा लो, अपना घर का रास्ता भी बता गई ठाकुर जी को कि ऐसे ऐसे करके आना और ऐसे मेरा घर पड़ेगा, और चली गई। इंतज़ार किया, नहीं आए ठाकुर जी। दूसरे दिन फिर वो लेके चली गई, माखन लेके पहुँची, फिर उनको दिखाई, फिर बोल के आई यही। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर लेके गई, बोली कब तक नहीं आओगे, तुमको आना ही होगा खाने मेरे घर का माखन। बताई काली गाय का माखन है, बहुत सुंदर माखन है, दही अच्छी जमा के निकाला है, बहुत बढ़िया माखन है, आके खा के तो देखो। ठीक है, कान्हा जी को इतना प्रलोभन दी और चली आती थी। अब इसी तरह करते कई दिन बीत गए, रोज़ का उसका नियम हो गया, तो रोज़ माखन निकाले और लेके जाए, रोज़ निकाले और लेके जाए। पर ठाकुर जी तो वहाँ से खड़े देखते रहते थे। तो एक दिन देखते देखते श्रीनाथ जी के मुंह से लार आ गई साइड से। तो वहाँ कुंभन दास जी उनको संगीत सुनाते, उनका भजन गाते रहते थे बैठे मंदिर में एक किनारे। तो उनकी नज़र पड़ी, अरे लाला को तो लार आ रही है, कुछ कछु खायो को मन हो रहा है, ऐसा उनको भाव आया। तो जब पर्दा किया गया तो वो पूछे कुछ खाना है क्या लाला, भूख लगी है? तो कहना देखो जो बाहर स्त्री खड़ी है ना गोपी, वो रोज़ माखन लाए है और हमको देती नहीं, और रोज़ हमको ऐसे ऐसे बता के चली जाती है, तो मुझे खाना है। तो तो बोले कुंभन दास जी, अरे गोकुल के लोग बहुत भोले होते हैं, मतलब आप बोल दो, यहीं से बोल दो कि मैंने तेरा स्वीकार कर लिया माखन, वो चली जाएगी। कहना इतने दिनन हो गए हमको माखन खाए, अब तो हमको माखन खाना ही है, मैं वो माखन खाऊंगा। तो कुंभन दास जी बोले प्रभु आप तो भगवान हो, आप कैसे खाने जाओगे अब? क्या मैं नहीं जानता कुछ, मुझे खाना है। क्या आपकी बदनामी हो जाएगी? क्या रात में चलते हैं चोरी करके खा लेंगे, तो क्या आपकी बदनामी हो जाए? तो कान्हा जी कहते हैं कृष्ण जी मेरी अभी कौन सा बहुत नाम हो रहा है, अभी भी तो लोग मुझे चोरी कह के बुलावे हैं, सब मुझे चोरे तो पुकारते हैं, तो उसमें क्या होगा? एक काम करियो, जब रात का द्वार बंद हो जाए, मंदिर का पट बंद हो जाए, सब सो जाए, तब तुम आना, खिड़की पे खड़े होना, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के निकल चलूँगा और माखन खा के आ जाऊँगा। ठीक है। कुंभन दास जी, रात हुई, उनको शयन कराया गया श्रीनाथ जी को, शयन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो कुंभन दास जी आए खिड़की के पास, तो वो रात का सोने का वस्त्र पहने हुए हैं और छोटी सी टोपी लगाए हुए हैं, और दौड़ के खिड़की कूद के और गए कुंभन दास जी के कंधे पे दोनों साइड पैर करके बैठ गए और उनका सिर पकड़ लिया, कहे अब चलो। अब जब कुंभन दास जी चलने लगे तो उनको बोले कि इधर से चलना, इधर से नहीं चलना, उधर से मोड़ आएगा, उधर से तालाब आएगा। तो कुंभन दास जी कह रहे तू कब वहाँ गया है, तो जो आप रास्ता बताते जा रहे हो, तो कह रहे हैं कि अरे वो रोज़ गोपी आके रास्ता बता जावे है ना कि ऐसे ऐसे हमारे घर आयो, तो वही रास्ते चलना है। ठीक है, पहुँच गए गोपी के घर तक। रात है पूरी, सब सोए हैं गहरी नींद में। तो कान्हा जी कहते हैं थोड़ा पैर उचका उचका के चलियो, आवाज़ ना करियो, नहीं सब जाग जाएंगे। ठीक है, गए धीरे धीरे, देखिए वो मटकी का छिका टंगा हुआ है। तो कह रहे हैं ठाकुर जी कि तुम ऐसे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ जाता हूँ और तोड़ लेता हूँ मटकी। तो कुंभन दास जी खड़े हो गए, वो छोटे से हैं, उनके कंधे पे चढ़ गए ठाकुर जी, चढ़ के ऊपर हाथ डाल डाल के मटकी खा रहे, उनके दोनों पैरों को पकड़ लिया, सुंदर से पैर हैं कोमल से, कुंभन दास जी ने पकड़ रखा है और वो मक्खन निकाल के खा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कुंभन दास जी तू ही अकेले खाएगो, मेरे को नहीं खिलाएगो? तो
कान्हा जी थोड़ा सा अपने मुंह में खाते हैं, थोड़ा नीचे हाथ पहुंचाते हैं, हाथ छोटे हैं नहीं पहुंचते, तो उनके कहीं आँख पे, कहीं माथे पे, कहीं मुंह पे लग रहा है। कुंभन दास जी एकदम खुश हैं, खुशी से उनका रोम रोम नाच रहा है। इतने खुश हैं वो कि आज प्रभु को मेरे कंधे पे है, उनका जूठन मुझे मिल रहा है, बहुत खुश। उसके बाद वो खाते रहते हैं। अचानक से कहते हैं कुंभन दास जी, देखो श्रीनिवास, आपका पैजामा खुला जा रहा है, आपकी धोती खुली जा रही है, थोड़ी अपनी धोती संभाल लो। तो उनकी नज़र पड़ती है तो वो तुरंत अपने 4 हाथ कर लेते हैं ठाकुर जी, और तुरंत 2 हाथ से अपनी धोती और 2 हाथ से वो मटकी पकड़े हुए थे। अब ये देख के तो कुंभन दास जी को तो चक्कर ही आ गया। वो एकदम से बेचैन हो उठे, ये देखते देखते क्या ही देख रहा हूँ मैं, इतना इतना रासलीला कभी तो उन्होंने देखा नहीं था। उनको चक्कर आने लगा, वो बेहोश हो। तो कान्हा जी कह रहे हैं कि देखना मैं गिर जाऊंगा, तू ठीक से रही है, थोड़ा नेक से पकड़ के रही। लेकिन कहाँ, कुंभन दास जी को तो होश ही नहीं, वो गिर पड़े और कान्हा जी ऊपर मटकी पकड़ के लटके रहे थोड़ी देर तक। तब तक गोपी आई आवाज़ सुन के, तो उसने जब देखा तो नीचे गिरा है, तो उन्होंने अंधेरे में ही उसने 2-4 डंडे उनको लगा दिए। और उसके पहले ही कान्हा जी कूद के, जब जाने की गोपी आ रही कूदे और भाग गए निकल के अपना मंदिर। अब गोपी ने उनको 2-4 डंडे लगाए, तो उसके बाद कहाँ उनको फ़र्क पड़ा, तो वो तो अपना कान्हा जी की उसमें खोए हुए हैं, श्रीनाथ जी के उसमें। फिर जब उनको होश आया तो कहे कहे तो गोपिन पहचान, अरे तुम बाबा, तुम तो मंदिर में गायब हो, गाते हो भजन उनके लिए, तुम यहाँ चोरी करने क्यों आ गए? क्या मैं थोड़ा ना चोरी करने आया था, वही आया था चोरी करने मुझे लेके। क्या वो आया था? क्या हाँ, तुम तो बहुत बड़भागी हो, तुम न पढ़े हो न लिखी हो, फिर भी तुम कितनी बड़भागी हो जो तुम्हारे घर कान्हा स्वयं आए हैं चोरी करने के लिए, तुम्हारी जिद रखने के लिए यहाँ तक आ गए, तुम्हारे हाथ से हाथ का बना खाने हैं, तुम कितनी बड़भागी। ये कह के उनके पैर को लिपट गए कुंभन दास जी, और उनको पैरों को अपने हृदय से लगा लिया गया। तुम इतनी बड़भागी हो सकी जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुंभन दास जी ये कह के रोने लगे। कुंज बिहारी शेरदास, सभी को मेरा राधे राधे।